हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट मींस की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के ट्रेडिशनल चेकआउट पेज को, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, उसे हम चेंज करके उसको हम कस्टमाइज़ करके कुछ इस तरीके का बना सकते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट और भी प्रोफेशनल दिखे और हम अपनी सेल्स को भी ग्रो कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की कंटेंट रेगुलर मिलती रहे। अब हम अपनी टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के ट्रेडिशनल चेकआउट पेज को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी वेबसाइट digitaljourneyssupport.com। ठीक है, इसकी हमने चेकआउट पेज को कस्टमाइज़ करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें चेकआउट पेज को कस्टमाइज़ करने के लिए कौन से प्लगइन्स की ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है एलिमेंटर प्रो प्लगइन का, जिसकी मदद से हम ये सारे कस्टमाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हम एलिमेंट्स किट प्लगइन का भी यूज़ कर रहे हैं और एसेंशियल एड ऑन फॉर एलिमेंटर इस प्लगइन का भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने भी अपनी वेबसाइट को इन प्लगइन्स के माध्यम से डिज़ाइन किया हुआ है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एलिमेंटर प्रो प्लगइन आपको कहाँ से लेनी है। अगर मैनुअली आप एलिमेंटर प्रो प्लगइन एलिमेंटर की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो ये आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगी। मीन्स कि आपको 7 से 8 हज़ार रुपये ईयरली आपको इसके लिए पे करने होंगे। लेकिन आप सेम यही प्लगइन जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं और इसे ईजिली आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 249 रुपीज़ के करीब होगी। आप 249 में ये प्लगइन परचेज करके इसे अनलिमिटेड वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी फीचर्स मिल जाती हैं जो कि आपको एक ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगी। बट डिफरेंस आपको ये होगा कि इस प्लगइन के अंदर आपको जेन्युइन अपडेट नहीं मिलेगा। ठीक है, बट उसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने वेबसाइट को क्रिएट कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, अदरवाइज़ आपको उसको अपडेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्लगइन भी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, बट हम ये सारे चीज़ें सारे कस्टमाइजेशन इस प्लगइन के थ्रू कर रहे हैं। तो आप ये प्लगइन हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं बिल्कुल लो कॉस्ट में, और इसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करके उसे कस्टमाइज़ करके और भी प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी चेकआउट पेज के ऊपर, जहाँ पे हम चेकआउट पेज को कस्टमाइज करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले आ जानी है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। इसके अंदर आपको पेजेस को ओपन कर लेनी है और यहाँ चेकआउट पेज, इसे आपने एडिट के ऊपर क्लिक करनी है। देन आपने ऑप्शन चूज करनी है एडिट विथ एलिमेंटर, और एलिमेंटर एडिटर के अंदर इस पेज को ओपन कर लेनी है। अब आप यहाँ से ईजिली सारे कस्टमाइजेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी चेकआउट पेज को एक प्रोफेशनल चेकआउट पेज बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको करनी है यहाँ से डिलीट, और यहाँ पे आपको टाइप करनी है चेकआउट। तो ये 3 एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इन तीनों एलिमेंट्स के थ्रू आप चेकआउट पेज को यहाँ पे बना सकते हैं। हमने यहाँ पे वो चेकआउट इसे चूज करनी है और इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे चेकआउट फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके अंदर कस्टमाइजेशन करनी है तो हम यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सेम एज सेम इसी तरीके की रहने देनी है। अब हम इसके ऊपर एक और सेक्शन लेंगे। इसके अंदर हम एक और इनर सेक्शन यहाँ पे फिल करेंगे। इसके अंदर हम लेंगे एलिमेंट्स इमेज बॉक्स का, इसके डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन हम इसकी इमेज को चेंज कर देंगे। आपने किस तरीके से कौन सी इमेज रखनी है वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको डेमो करके दिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से एलिमेंटर प्रो की मदद से अपने वो कॉमर्स चेकआउट पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया। इसकी हेडिंग को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। इस बॉक्स में हम लेंगे एक हेडिंग, उसके बाद आइकॉन लिस्ट,
उससे पहले हम इस मेन सेक्शन के अंदर भी एक हेडिंग ले लेंगे और एक टेक्स्ट एडिटर भी ले लेंगे। ओके, अब हम इसको ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपने इसको कस्टमाइज करनी है। अगर आपने प्रीवियस एलिमेंटर एडिटर का यूज़ किया हुआ है तो आप ये सारे कस्टमाइजेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एलिमेंटर एडिटर का यूज़ पहले नहीं किया हुआ है तो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के ऊपर हमने मल्टीपल ट्यूटोरियल्स क्रिएट किए हुए बनाए हुए, जिसे आप जाकर के हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं और एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर की मदद से अपनी वेबसाइट को बनाना सीख सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसकी अपर हेडिंग को यहाँ पे चेंज करेंगे। इसको हम करेंगे यहाँ पे इसके अलाइनमेंट को सेंटर में। अब हम इसके टाइपोग्राफी को चेंज करेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे 35, इसको 30 कर देते हैं। इसके कलर को हम चेंज कर देंगे। ओके, उसके बाद हम इसके डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे चेंज करेंगे। इसकी अलाइनमेंट को भी हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पे एडवांस ऑप्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हेडिंग और डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो हम इस स्पेस को कम करने के लिए यहाँ पे एडवांस ऑप्शन का यूज़ करेंगे और हम पहले इसको कर देंगे लिंक वैल्यू टुगेदर, इसको हम कर देंगे अनलिंक। ओके, और टॉप को हम माइनस में ले जाएंगे। ओके, अगेन हम यहाँ स्टाइल में आएंगे और इसके कलर को हम कर देंगे ब्लैक। तो ये हमारा हेडिंग और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तैयार हो गया है। अब हमने इसके अंदर अपनी चेंजेस को करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है। अगेन हम आएंगे स्टाइल के अंदर, कंटेंट, और यहाँ से इसके टेक्स्ट कलर को हम चेंज कर देंगे। इसके हम वर्टिकल अलाइनमेंट को मिडिल कर देंगे क्योंकि ये इमेज के बीचों बीच दिखे, तो इससे क्या होगा कि ये हमारा प्रोफेशनल तरीके का दिखेगा। अगेन हम आ जाते हैं इस हेडिंग के अंदर, इसको हम करेंगे चेंज। अब इसके अंदर हम पैडिंग यूज़ करेंगे। पैडिंग हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये हमारा सेंटर में शो हो रहा है, तो हमने इसे यहाँ पे राइट में लानी है, तो हम यहाँ की इसके अंदर पैडिंग यूज़ करेंगे। इसको हम लिंक वैल्यू टुगेदर, इसको हम पहले अनलिंक कर देंगे। उसके बाद हम लेफ्ट में यहाँ पे पैडिंग फिल करेंगे, तो हम इसके अंदर पैडिंग लगाएंगे 280। इसके अंदर भी हम पैडिंग लगाएंगे, एडवांस में आएंगे, अनलिंक करेंगे और 280। ओके, अब हम आ जाएंगे इस आइकॉन लिस्ट के अंदर। अब इसके अंदर हम अपनी कंटेंट फिल करेंगे। ओके, तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे फिल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके टाइपोग्राफी को, इसके फ़ॉन्ट को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसके अंदर जो आइकॉन्स है इनको हम चेंज करेंगे, इनके कलर्स को चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ स्टाइल के सेक्शन में, इसको हम कर देंगे ग्रीन। सॉरी, उससे पहले हम यहाँ पे आइकन को चेंज कर लेंगे। तो आइकन को हम कर लेंगे यहाँ पे चेक बॉक्स के अंदर, ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे। श्योर, तो ये सेक्शन हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने चेकआउट पेज के ऊपर मल्टीपल्स टाइप्स के डिज़ाइन को, आइडियाज़ को यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि ये प्रोफेशनल दिखे। अब इसके नीचे हम एक और सेक्शन लगाएंगे जिसके अंदर हम अपनी लेटेस्ट प्रोडक्ट को शो करेंगे। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी सेल्स ग्रो होगी।
आपकी सेल्स कैसे ग्रो होगी। मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपके चेकआउट पेज के ऊपर आता है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो परचेज करना चाहते हैं, बट अगर वहाँ पे आपने अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट को भी शो कर दिया तो उससे क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि वो उस प्रोडक्ट को भी मे बी परचेज कर सकता है। तो इस तरीके की आइडियाज़ को आप यूज़ कर सकते हैं और उससे आप अपने चेकआउट पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके नीचे हम एक और सेक्शन लेंगे। इस सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले लगाएंगे हेडिंग। तो इसके अंदर हम टाइप करेंगे हेडिंग और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एनिमेटेड हेडलाइन। ये फीचर आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप एलिमेंटर प्रो प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप फ्री वर्जन के अंदर ये फीचर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से एनिमेटेड हेडलाइन इसे हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। देन हम यहाँ इसकी हेडिंग को कस्टमाइज़ करेंगे। यहाँ पे आपको इसे कस्टमाइज़ किस तरीके से करनी है, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पेज इज़ अमेजिंग। अब ये एनिमेटेड, इसमें वर्ड क्या है, अमेजिंग एनिमेटेड वर्ड है। इससे पहले आपको क्या टेक्स्ट रखनी है, तो वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे कि हम यहाँ पे रख देते हैं रिसेंटली एडेड। देन हम इसके एनिमेटेड मीन्स की हाईलाइटेड टेक्स्ट को हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब हमने इसके स्टाइल और शेप को चेंज करनी है। तो यहाँ स्टाइल के अंदर आपको रखनी है रोटेटिंग। ओके, उसके बाद आपको यहाँ एनिमेशन के अंदर आपको यहाँ पे टाइपिंग रखनी है या क्लिप रखनी है। आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप इसे चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप इसे ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्लिप। देन आपने यहाँ पे उस टेक्स्ट को फिल करनी है जो कि आप यहाँ पे क्लिपिंग कराना चाहते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ से अगेन फिल कर देंगे प्रोडक्ट्स। तो यह हमारा प्रोडक्ट्स का वर्ड कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे टाइप्स के कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी हेडिंग्स को और भी स्टाइलिश बना सकते हैं। हम यहाँ अब आएंगे स्टाइल के ऑप्शन में और यहाँ हम इसके पहले हेडिंग को, इसके कलर को चेंज करेंगे। इसको हम कर देंगे ब्लैक, जो कि हमारा ये टेक्स्ट का कलर होगा। अब हम एनिमेटेड टेक्स्ट के कलर को यहाँ पे चेंज करेंगे। अब हमें इस सेक्शन के अंदर एक और फीचर ऐड करनी है जहाँ पे हम अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट को शो कर सकें। तो उसके लिए अगेन आपको यहाँ आनी है एलिमेंट्स के सेक्शन में और आपको यहाँ सर्च विजेट, इसके अंदर टाइप करनी है प्रोडक्ट और यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट क्रूजल को चूज़ करनी है और इसे आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देनी है हेडिंग के नीचे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट शो होगा जो कि लेटेस्ट प्रोडक्ट शो होगा। आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, इसकी क्वेरीज को आप यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको कौन सी प्रोडक्ट को शो करना है, रिसेंटली प्रोडक्ट को शो करना है या फीचर्ड प्रोडक्ट को शो करना है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को शो करना है। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रिसेंट प्रोडक्ट्स इसलिए रखा है क्योंकि हमारी साइट के ऊपर अभी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपडेट नहीं है। ओके, अब हम इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे। हम यहाँ सबसे पहले आएंगे लेआउट सेटिंग में और यहाँ से हम इसके लेआउट को करेंगे प्रीसेट 3। उसके बाद हम इमेज साइज को यहाँ से चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या शो करनी है वो चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करनी है। हम यहाँ प्रोडक्ट रेटिंग, इसको भी हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। प्रोडक्ट प्राइस वो हम शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे रहने देंगे। यहाँ से कोई भी कस्टमर डायरेक्टली इसको चेकआउट कर सकता है, इसको यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकता है और इस पर क्लिक करके वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने चेकआउट पेज के ऊपर इस सेक्शंस को ज़रूर ऐड कीजिए। अब हम फाइनली चलते हैं इस फॉर्म के नीचे और इस फॉर्म के नीचे हम यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड करेंगे जहाँ पे हम फैक्ट्स का सेक्शन लगाएंगे, जिसके अंदर आप जनरल जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके सर्विसेज के बारे में समझने में आसानी होगी। तो इसके अंदर हम एक और सेक्शन लेंगे यहाँ पे, या डायरेक्टली अगर आप चाहें तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐड एलिमेंट्स किट, इसके अंदर से भी जाकर के आप यहाँ पे डिज़ाइन को इंपोर्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली एलिमेंटर प्रो के अंदर से भी डिज़ाइंस को, टेम्पलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट्स किट का। इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ सेक्शंस के अंदर आएंगे। देन हम यहाँ कैटेगरी में चूज़ करेंगे फैक्ट।
और यहाँ से हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी कि फैक्ट्स के सेक्शन को ऐड कर लेंगे। हम यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये सेक्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन किस तरीके से करनी है, तो जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे ये यहाँ पे टैब के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिल करनी है, यहाँ पे आपको उसका आंसर दे देना है। ये हेडिंग आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से हेडिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसके टाइटल डिस्क्रिप्शन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने भी अपने कस्टमाइजेशन पेज को कस्टमाइज करने के बाद फाइनली इसे यहाँ से अपडेट कर देनी है और इसकी एक प्रीव्यू आपको चेक कर लेनी है। तो उसके लिए हम यहाँ प्रीव्यू चेंजेस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई टैब में हमारी प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी चेंजेस, जो भी कस्टमाइजेशंस हमने किए वो सारे पूरी तरीके से अपडेट हो चुके हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट मींस की शॉपिंग वेबसाइट के चेकआउट पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं और उसे एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एलिमेंटर प्रो प्लगइन परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इस प्लगइन को परचेज कर सकते हैं। अभी ये लिमिटेड समय के लिए डील चल रहा है 249, क्योंकि इसका रेगुलर प्राइस 799 है। ठीक है, तो आप जल्दी से इस प्लगइन को परचेज करें और इसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को और भी प्रोफेशनल बनाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।